नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। असम को छोड़कर बाकी के चारों राज्यों में गैर भाजपा सरकार है। ऐसे में भाजपा की कोशिश है कि इस बार 5 में से कम 3 राज्यों में सरकार बना ही ली जाए। ये 3 राज्य असम, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल हैं। सरकार बनाने के लिए जितना कुछ किया जा सकता है उतना करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही एक कोशिश पेट्रोल पंपों से नरेंद्र मोदी की तस्वीर को हटाए जाने के निर्देश का भी है। आप कहेंगे ये कैसी कोशिश? तो चलिए बताते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 26 फरवरी को कर दिया गया। ऐलान होते ही राज्य में आचार संहिता लागू हो गई। फिर तारीख आई 3 मार्च। सत्ताधारी टीएमसी के कुछ लोगों ने कहा पेट्रोल पंप पर मोदी की हंसती मुस्कुराती जो फोटो लगी है वह आचार संहिता का उल्लंघन है, उसे हटाया जाए। चुनाव आयोग को लगा हाँ यार ये तो गलती हो गई, चलो बढ़िया याद करवाया। चुनाव आयोग ने राज्य के पेट्रोल पंप डीलरों को आदेश दिया कि अगले 72 घंटे में नरेंद्र मोदी की जो तस्वीर है उसे हटा दी जाए। पहली नज़र में देखेंगे तो चुनाव आयोग का यह आदेश नॉर्मल सा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। अंदर जो झोल है उसे समझिए, क्योंकि आज के पहले तो कभी पेट्रोल पंपों से पोस्टर हटाने का आदेश नहीं जारी किया गया। दरअसल पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर लोगों में गुस्सा है। अब जब पोस्टर हटा दिया जाएगा तो लोगों को ये पता नहीं चलेगा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी किसके कारण महंगा हो रहा है। ये फोटो देखिए, जो पार्टी 140 मीटर रोड बनाकर उसका क्रेडिट लेना नहीं छोड़ती वह प्रचार के लिए किसी माध्यम को कैसे दबा सकती है? लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से किरकिरी हो रही है। सो चुनाव आयोग को कहा थोड़ा इधर देख लीजिए, कुछ हो सकता है तो कर दीजिए। राहुल गांधी ने पिछले दिनों कहा था कि भाजपा और आरएसएस के पास बहुत पैसा है, वह संस्थानों में अपने लोगों को भर रहे हैं। ऐसे में हम चुनाव जीत भी गए तो ये लोग हमको सही से काम करने नहीं देंगे। उनका निशाना चुनाव आयोग पर भी था, जिसे आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। केरल की 140 और तमिलनाडु की 240 सीटों पर एक चरण में चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर 8 चरण में चुनाव होंगे। उससे भी कई जिले ऐसे हैं जहां की विधानसभाओं में अलग अलग चरण में चुनाव होंगे। मतलब नंदीग्राम विधानसभा में वोटिंग हो रही है तो उसके बगल वाले विधानसभा में मोदी जी रैली कर रहे होंगे। इसका सीधा प्रसारण सरकार हितैषी मीडिया करेगा ही। मीडिया से ध्यान आया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त DTH में प्रेत माफिक नमो टीवी नामक एक चैनल ऐड हो गया। सुबह से लेकर रात तक इसमें मोदी चालीसा चलती रहती थी। सरकार व सरकार के मंत्रियों से पूछा गया कि भैया ये चैनल किसका है, कुछ बताओगे भी? मंत्री के पास कोई जवाब ही नहीं, निल्ल बटा सन्नाटा। मतलब ये चैनल कौन चलवा रहा, कैसे चल रहा, कब पैदा हुआ और कब गायब हो गया, किसी को कुछ खबर ही नहीं लग सकी। विश्व नेता की आत्ममुग्धता देखिए। कोरोना का टीका लगवाने वालों को जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उस पर न सिर्फ नरेंद्र मोदी की तस्वीर है बल्कि उनके संदेश को भी हिंदी और अंग्रेजी में छापा गया है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा सर्टिफिकेट पर फोटो और मैसेज लिखवाकर नरेंद्र मोदी न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं बल्कि कोरोना वैक्सीन बनाने वालों का भी क्रेडिट खा रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर भी रोक लगाने की मांग की, लेकिन इस पर किसी तरह का रोक का कोई आदेश जारी नहीं हुआ। पेट्रोल पंप से फोटो हट गई, लेकिन वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट से नहीं हटी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल के बढ़ते दामों के कारण जनता को गुस्सा आता है तो मोदी जी की हंसती तस्वीर देखकर अपशब्द निकल आते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर मोदी जी की जो तस्वीर आती है उसे देखकर लोगों को प्यार आता है ना? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।